4 फीट पानी में कैद एक गांव, भूख से बिलखते बच्चे और मदद के इंतजार में बीतती हर रात। बारिश थम चुकी है, शहर के कई इलाकों से पानी उतरने लगा है, लेकिन भीमराड गांव के लोगों के लिए मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई है। गांव की गलियों में सड़कें नहीं, सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। घरों के आंगन तालाब बन चुके हैं और लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। 2 दिनों से गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से लगभग टूट चुका है। न कोई अंदर आ पा रहा है और न ही कोई बाहर जा पा रहा है। बच्चों के हाथों में खिलौनों की जगह अब खाली बर्तन है और परिवारों की आंखों में सिर्फ एक सवाल है, आखिर मदद कब पहुंचेगी? घरों में रखा राशन खराब हो चुका है, जरूरी सामान पानी में डूब गया है और लोगों की सालों की मेहनत कुछ घंटों की बारिश में बर्बाद हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार लोग कहां हैं? क्या किसी अधिकारी को इन लोगों की चिंता है? क्या किसी जनप्रतिनिधि ने यहां पहुंचकर हालात देखने की कोशिश की? प्री मानसून तैयारियों के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन पहली ही तेज बारिश ने उन दावों को पानी में बहा दिया। आज भीमराड गांव राहत नहीं बल्कि अपना अधिकार मांग रहा है। लोगों की मांग साफ है, पानी निकाला जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए और जिन परिवारों को नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आपदा के समय लोगों को भाषण नहीं बल्कि सहारे की जरूरत होती है। ભાવનાબેન કયું ગામ છે? શું તકલીફ છે? તકલીફ એ છે કે અમારે 2 દિવસ થયા, કાલ સાંજનું પાણી અંદર આવી ગયું છે। આ 2 બાજુમાં રાઠોડના ઘર છે, એ લોકોના ઘરમાં અડધા પાણી છે। કાલ સાંજના એ લોકો નથી ખાધું, નથી પીધું, નથી એમ જ આજુબાજુના અમારા લોકોના સપોર્ટથી અમારા ઘરમાં આવીને બેઠેલા છે। તો એ તંત્ર શું કરે છે? એ લોકોને ખબર નથી। નગરપાલિકા વાળા શું કરે છે કે ગટર સાફ કરતી નથી। એજન્સી વાળા ખાલી ઝુંપડપટ્ટીમાં સુરતમાં મોટા મોટા પેકેજ વેચીને વિડીયો બનાવીને વાયરલ કરે છે। ગામડામાં આવીને તમે જોવો ને, આટલું પાણી છે એનો નિકાલ કરવાનો કોઈ રસ્તો કરો ને। કેમ નથી થતું તમારા લોકોથી? કોઈ નેતા આગેવાન કોઈ નેતા આગેવાન કોઈ અમને પૂછવા માટે આવ્યું નથી। બધા જોઈને જાય છે। આ રસ્તા પર ગાડી જાય છે, ગાડીનું પાણી જેટલું જોરમાં એમ દરિયાના મોજા આવે એમ ઘરમાં પાણી આવે છે।